गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बजे हैं सुबह के 8:15 और लगभग काम हो गया है, झाड़ू भी हो गई है लगभग। तो अब मैं अब मैं जाती हूँ और तैयार होके आती हूँ। वही मुझे 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं तैयार होने के बाद। गाइज मैं हो गई हूँ तैयार और अब टाइम हो गया है वही 10:30। मुझे पता था वही यही हो जाता है क्योंकि मुझे ना अपना मतलब एक लिस्ट प्रिपेयर करके देनी पड़ती है मीशो के लिए कि अगली लाइव किसकी आने वाली। तो वो लिस्ट प्रिपेयर करके दे रही थी मैं, क्योंकि वो 2 दिन के लिए हॉलीडे पे जा रहा है, इसको मैं भेजती हूँ। तो आज ही भेजनी थी और वो भी टाइम रहता है उनका, इतने बजे से पहले भेजना है। तो मैं जल्दी भेजने में लग गई, इसलिए मुझे लेट हो गया आज बहुत ज़्यादा। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखते हैं क्या ही खाना बन रहा है। तो चलिए जाकर देखते हैं। रोज का काम बोरिंग सा करते हैं खाना बनाने का। चलो चलते हैं। आज बना है रायता, पकौड़ी और ये कल आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने शाम को बनाई थी, वो गर्म हो गई है। अब मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ। चलिए। तो गाइस अभी बज गए हैं 3:30 और खाना खा लिया था मैंने और हम दोनों ने खाना खा लिया था। आज मैंने आपको दिखाई दिया था क्या बना था, रायता, आलू टमाटर की सब्ज़ी, रोटियाँ, इनके लिए पराठे। अच्छा, तुमने नहीं कही पराठा? आधा पराठा खाया था मैंने। एक पराठा मेरा खाया था। आधा खाया था, नाम का एक टुकड़ा छोड़ दिया तुमने ताकि सामने वाले को लगे कि आधा खाया है। और 3:30 बज गए। मैं तब से मैं शायद 12 बजे से लगी थी अपना सामान का वीडियो बनाने में और उनको रिटर्न डालने में। उनको अलग अलग डिलीवरी वाले लेने आते हैं ना, पिकअप के लिए अलग अलग कंपनी आती है, तो उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए पता नहीं कब आ जाती है। लिख के देते हैं कल आएंगे, लेकिन आज ही जाते हैं रात तक। तो उनमें लगते हैं कि मेरे को इतना घंटे, 3.5 घंटे हो गए ये सब करते करते, थक गई मैं तो। चलिए अब बाद में बात करती हूँ। और उल्टी हुई, लड़ाई हो उससे पहले ठीक है, ये तो अभी लड़ाई हो जाएगी भाई। तो गाइस मैंने बनाई है, दिस इज़ खिचड़ी, तुअर की दाल की खिचड़ी एंड रायता। तो मम्मी के लिए पराठा जीरे वाला। हींग तो मम्मी ने कचड़े में फेंक दी और हम तब से ढूंढ रहे हैं, मतलब मिली नहीं तो वो समझ लो फेंकी गई ना। हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, हम दूर दूर के थक गए, पर हमें हींग की डिब्बी नहीं मिली। एक तो वो है इतनी सी, तो मुझे लगता है वो कचड़े में चली गई। ठीक है, बहुत महंगी हींग थी वो, भाई साहब 200 रुपये की थी हींग, इतनी सी कैसे कैसे तो ये लेके आए थे 50,000 याद दिलाओ तब ये लेके आए थे। ठीक है, वो भी मम्मी लुढ़का दी। कम से कम वो अभी वो हींग आराम से हमारी 20 दिन चलती, इतनी मतलब वो स्ट्रॉन्ग हींग थी। ले आएंगे उसको, ले चलेंगे, वो तो लेके ही जाएंगे ऑफ कोर्स। इतनी अच्छी हींग मिलती कहाँ है? वैसे तो दुकानों में मिल जाती है, अगर बोलो ना कि हमें असली वाली हींग चाहिए तो दे देते हैं, पर ठीक है। आपको पता चल गया हम कहीं जा रहे हैं? हाँ अभी बताना नहीं था कि हम कहीं जा रहे हैं, पर ठीक है चलो, आपको पता चल गया हम कहीं जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं पुणे, गैस मत करो ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको पहुंच के बताएंगे, पहुंच के अभी नहीं पहुंच के बताएंगे। पहले बता देंगे तो टोका लग जाता है हम लोगों ने पता है बहुत बार ऐसे प्रिपेयर किया कि मतलब हम लोगों ने ऐसे सबको बोला कि हमने कई बार जाने का बोला कि हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली हमें दिल्ली जाना था, तो हम दिल्ली जाने की हमेशा प्रिपेयर करते रहते हर बार कैंसिल 3-4 बार कैंसिल। फिर हम एक बार गुजरात जा रहे थे, मेरी बहन की शादी थी, टिकट्स विकेट सब हो गई थी फिर मैं ही बीमार, सबको बता दिया हम जा रहे हैं गुजरात, मैं ही बीमार हो गई, फिर हम वहाँ पे भी नहीं गए, वो भी कैंसिल। और कहाँ था, एक बार वृंदावन भी जा रहे थे हम। नहीं वो तो अभी अपन दोबारा गए थे, वो पूनम और उनके साथ जाते थे ना शुरू में न्यू ईयर पे, तो वो भी कैंसिल। जैसे हम सबको बता देते हैं हमारा सब कैंसिल हो जाता है, बुरी नज़र के लोग, इसलिए हम किसी को नहीं बताएंगे अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब आपको पहुँच कर पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। अभी बज गए 8:45, तो चलिए मैं खा लेती हूँ खिचड़ी, क्योंकि मेरी खोपड़ी बहुत दर्द कर रही है आज, तो मैं खिचड़ी खा लेती हूँ, शायद खिचड़ी से सही हो जाए। मुझे शुगर की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। मुझे शुगर नहीं मिलती है ना तो मेरे सिर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैंने अभी जाके नीचे चीनी खा ली 2 चम्मच भर के पर वो बंद नहीं हो रहा। मुझे मीठे की इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत मीठा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो मैं इतनी फूली फाली हुई, खाने से नहीं है, मैं इतना खाना नहीं खाती, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, उससे फूली हूँ। पर हम क्या करें, हमारे घर में मिठाई हम ला नहीं सकते, बैन है। अगर क्योंकि वो आ गई तो मम्मी को भी बहुत पसंद है, और वो है शुगर की 100% वाली पेशेंट,
मानती नहीं है, चुपचाप खा जाती है, बोलती मैंने नहीं खाया, साफ बोलती हम मैंने नहीं खाया। और फिर उनसे कसम खिलवा दो, बोली अरे वो तो मैंने थोड़ा सा खाया था। वो धीरे धीरे कसम पे खुल जाती है बात, तो इसलिए मिठाई आ नहीं पाती हमारे घर पे। तो वो बैन है पूरी तरह से। अगर पापा प्रसाद भी लेके आते तो वो बर्फी पेड़े नहीं लाते, रेवड़ी दाने लाते, तो वो नहीं खाती फिर। तो ये तो बहुत खतरनाक इशू है हमारे यहाँ मिठाई का। हाँ ऐसा है, लेकिन कभी कभी मैं मंगा के खा लेती हूँ चुपचाप से, उनको पता ना चले, उनको थोड़ी सी देते हैं बिल्कुल जरा सी। देखो शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। इसका कोई मतलब ऐसा ट्रीटमेंट क्या, सिर्फ चल ही सकता है ट्रीटमेंट, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती जड़ से, वो रहती ही है। और लोगों को परहेज करना पड़ता है, मेरे पापा को भी है, यहाँ मम्मी को भी है। और एक एज पे आते आते तो हो ही जाती है लोगों को। बहुत नॉर्मल। भगवान प्लीज़ कुछ भी कर देना, मुझे करेले की बीमारी कर देना, पर शुगर की मत करना, मैं मर जाऊंगी अगर मुझे मीठा नहीं वाला। मेरी खोपड़ी पूरे दिन दर्द करती रहेगी। मेरा शुगर लो हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा शुगर लो हो जाता है, मैं मीठा नहीं खाती। एक दिन तो मेरी शुगर लो हो जाती है, मेरा सर में दर्द होने लगता है। फिर जब मैं मीठा खा लेती हूँ तब मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती शांति। लेकिन फिलहाल अभी शुगर काम नहीं कर रही, लगता है थोड़ी कम ही रहेगी। 4-5 चम्मच खानी चाहिए थी, अभी 2 चम्मच से काम नहीं हो रहा। चलो देखते हैं, खाना खा के शायद सही हो जाए। शायद आज सॉल्ट की कमी आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है ना। वैसे मैंने आज ना मैं एक्चुअली बहुत देर तक वीडियो बनाती रही ना, बैठी उसमें दिमाग दे रही थी, तो ज़्यादा दिमाग मेरा खर्च हो गया आज। और इस चक्कर में अब वो दर्द कर रहा है, खर्च हो गया ना, तो अब दर्द कर, तो खाना पीना खा के वो पावर आएगी उसमें, तब वो सही हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आज मेरा लाइव नहीं है। ओ माय गॉड चिल्ड, अगर अभी लाइव होता तो मैं बैठी होती कैमरे के सामने। हेलो गाइस, चलो शुरू करते हैं लाइव। और आप बताइए आपको क्या देखना है, मैं आपको दिखाऊंगी, नंबर बताइए। और ये धड़ाधड़ मैसेज आते हैं जल्दी। तो आज वो नहीं है, आज मैं फ्री हूँ। अब संडे को है, तभी तो संडे में बहुत टाइम है, आज तो फ्राइडे ही है। फ्राइडे सैटरडे, अरे यार कल का दिन ही तो है, परसों ही तो है। अरे यार, हाँ अरे यार ज़्यादा मिस्टेक मत निकालो मेरी, ठीक है। तो मैं कस्टमर केयर से बात कर रही थी तब भी मेरी नकल उतार रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ही ज़्यादा लहजे में बात करती हूँ, मतलब थोड़ा मेरा स्टैंडर्ड हाई है, अच्छे से बात करती हूँ, बहुत ही स्टाइल में। बड़े लोग जो जैसे बातें करती हूँ मैं वैसे बात करती हूँ। तो ये मेरी कॉपी कर रहे थे। गाने बज रहे हैं, हमारे यहाँ शादी है। यहाँ आसपास इतने ज़्यादा गार्डन है कि फुल एंटरटेनमेंट रहता है आपका। और रात को 12-1-2 बजे तक आराम से रहेगा, कोई टेंशन नहीं। और इतने ज़्यादा यहाँ के एरिया में सब लोग गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं, पुलिस रहती है यहाँ पे हर तरह के गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लगा सकते पुलिस को। और मैं बोलती हूँ कि मैं लगा के गाने बंद कराती हूँ, तो कहती क्यों किसी की शादी बर्बाद कर रही, इंजॉय कर लेते हैं उनको। मैंने कहा यार मेरी शादी में गाने नहीं बजे तो दूसरे की मैं क्यों बजने दूँ। मेरी शादी हुई थी ना, तो मेन सिटी में थी, हमारा जो होटल था वो मेन सिटी में था। तो मेन सिटी में तो बिल्कुल आप बजा ही नहीं सकते, 10 बजे तक ही बजा सकते हो। मेरी बारात 12 बजे के बाद तो ये आए थे, तो हमने डीजे लगवाया ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था, कोई सेंस ही नहीं था। हाँ कोई सेंस नहीं था, तो हमारे में तो लगा नहीं, हमें तो ढोल से काम चला था बस। तो अब मेरे को इतनी ज़्यादा दिमाग में है ना, मेरी शादी में गाने नहीं बजे। लोगों से मुझे बहुत दुश्मनी है, और लोग मानते नहीं थे, जोर जोर से गाने बजाते, सो नहीं पाते रात को। चलिए बहुत बात हो गई, मैं खा लेती हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, जब सोने जाऊँगी तब बताती हूँ, ठीक है। बाय। वो बाय नहीं आती नहीं। गाइस अब बज चुके हैं 11:15। और अभी हमने पिक्चर देखी डाकू महाराज, अच्छी थी, पर जितना उर्वशी ने अपने आप को प्रमोट किया इतना तो उसका रोल ही नहीं था उसमें तो सिर्फ डाकू महाराज का और बच्ची का रोल था, और उर्वशी का तो थोड़ा सा था बस। मुझे तो समझ में नहीं आया, इतना प्रमोट करती फिर रही थी खुद को। डाकू महाराज की सक्सेस के बाद मुझे मेरे पापा ने गुड गिफ्ट किया। ओह माय गॉड, सो रिच पीपल। मिस यूनिवर्स है ना वो, क्या कर सकते हैं, उसकी स्टाइल ही है ऐसी, अच्छी लगती है बहुत। तो चलिए आप यहाँ का दिन यहीं ख़त्म होता है, मतलब आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। और अभी 11:15 बज गए हैं। अब मैं अपने मुंह को ज़रा चमका आती हूँ, धो के सो जाती हूँ। पता नहीं कब ख़त्म हो गए बस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।